हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बचे हुए टुकड़ों का बहुत ही आसानी से और फटाफट बन जाने वाला शॉपिंग बैग। तो यहाँ पे मैंने ऊपर फैब्रिक, बीच में मैंने राइस बैग को अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। और इसका मेज़रमेंट है 25 इंचज़ की लंबाई है और 10 इंचज़ की चौड़ाई है। तो इस तरह से मैंने एक क्विल्टेड पीस रेडी कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड से 3.5 इंच पे मार्क करना है और एक सीधी लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क किया है और एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप को सीधी साइड नीचे की तरफ इस तरह रखनी है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें ज़िप को इस तरह से फोल्ड करना है और फिर ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें जो छोटा वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से ज़िप पे रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा ली है। उसके बाद बीच में हमें रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे रनर ऐड हो गया है। अब हमें जो ज़िप का जो बचा हुआ पार्ट है साइड में उसे भी कट कर लेना है। उसके बाद हमें साइड में से 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और दूसरी साइड भी हमें 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जहाँ हमने ऊपर से 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया था उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें साइड में से भी 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो दोनों साइड हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है और उसके बाद हमें बेल्ट अटैच कर लेने हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह से दो बेल्ट को रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट है 22.5 इंचज़ की लंबाई है और 1 इंचज़ की चौड़ाई है। तो इस तरह से हमें दो बेल्ट रेडी कर लेने हैं और जहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था वहाँ पे इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें एक तरफ इस तरह से रखना है और दूसरी साइड पे हमें इसी तरह से 2.5 इंच पे बेल्ट को रखना है और सिलाई लगाते हुए दोनों साइड बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे बेल्ट को अटैच कर लिया है और फिर हमें क्या करना है, इस तरह से एक 3 इंच चौड़ी हमें पट्टी ले लेनी है। तो इस तरह से मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। उसके बाद हमें 1 फोल्ड और 2 फोल्ड करना है और इस तरह से हमें ज़िप के ऊपर की साइड पे रखना है और सिलाई लगा लेनी है दो साइड। तो उसी तरह से दूसरी साइड भी हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें इस फैब्रिक को इस तरह से उल्टा कर देना है और सेंटर में से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और सेंटर में मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में फोल्ड करते हुए बीच में मैंने इस तरह से मार्क लगा लिया है। अब हमें इसे खोलते हुए जहाँ सेंटर में हमने मार्क किया था वहाँ से हमें ऊपर की साइड 2 इंच पे मार्क लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें जहाँ जिप है वहाँ ऊपर इस तरह से पॉकेट को रेडी कर लेना है। तो इसके लिए हमें इस तरह से एक कॉटन का फैब्रिक ले लेना है और जहाँ 2 इंच पे मार्क किया था वहाँ इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है और चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और फिर जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप का मेज़रमेंट हमें रखना है 14 इंच, यानी कि 14 इंच लंबी हमें ज़िप ले लेनी है। अब हमें ज़िप को इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करना है और मार्क लगा लेना है। तो इसी तरह से हमें फैब्रिक को भी इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करना है और बीच में हमें मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सेंटर में मार्क लगा लिया है। अब हमें इसे खोलते हुए यहाँ फैब्रिक का सेंटर और ज़िप के सेंटर को मिलाते हुए ज़िप को उल्टी इस तरह से फैब्रिक में रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो टॉप स्टिच लगाने के बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से ज़िप के ऊपर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को खोल लेना है। तो यहाँ पे मैंने खोलने के बाद दूसरी साइड वाली ज़िप को इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब हमें दोनों ज़िप को इस तरह से मिलाना है और बीच में हमें रनर ऐड कर लेना है।
तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ज़िप में रनर ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और फिर हमें 2 और पीस ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 क्विल्टेड पीस रेडी कर लिए हैं और इसका मेज़रमेंट है 10 इंचज़ की लंबाई है और 4 इंचज़ की चौड़ाई है। तो इस तरह से मैंने 2 क्विल्टेड पीस ले लिए हैं और ऊपर की साइड से मैंने इस तरह से फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें जो मेन फैब्रिक है उसमें हमें इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करते हुए बीच में हमें मार्क लगा लेना है। उसके बाद जो छोटे वाला फैब्रिक है उसमें भी हमें इस तरह से सेंटर में फोल्ड करना है और फिर मार्क लगा लेना है। तो दोनों साइड दोनों पीस में मैंने सेंटर में मार्क लगा लिया है। अब हमें जो मेन फैब्रिक है और जो छोटा वाला फैब्रिक है दोनों को इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से रखना है और फिर पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको पकड़ते हुए पिन अप कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, पिन अप करने से बहुत ही आसान तरीके से हम इसमें सिलाई लगा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर पकड़ते हुए पिन अप कर लिया है। फिर हमें तीनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पिन अप कर लिया है और फिर हमें तीनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से दोनों के सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाना है और फिर सिलाई लगा लेनी है तीनों तरफ से। तो इस तरह से मैंने यहाँ दोनों साइड पे सिलाई लगाते हुए इसे फिनिश कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस जो कॉर्नर वाली साइड है उसे हमें फिनिशिंग पट्टी से फिनिश करनी है। तो इसके लिए मैंने इस तरह से 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और फिर 1 फोल्ड 2 फोल्ड करते हुए दोनों साइड से इस तरह से इसको इस तरह से सेंटर में रखते हुए इस तरह से फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लिया है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी से हमारी बैग बन के रेडी हो गई है। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें क्या करना है, जो साइड में ज़िप का जो खुला वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से पट्टी लेनी है, उसे फोल्ड करनी है और फिर इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगाते हुए ज़िप को फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड ज़िप में पट्टी अटैच कर ली है। तो आप देख सकते हो कितने प्यारा हमारे बैग बन के रेडी हो गया है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड।